वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है, यानी मांग की लोच का अर्थ, मांग की लोच के प्रकार, और मांग की लोच के एक प्रकार में ही है मांग की कीमत लोच, उसका अर्थ, उसका सूत्र, और मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच की अवधारणा ये क्या है। मांग की लोच मांग के नियम की परिमाणात्मक व्याख्या है। हमने पहले डिमांड फंक्शन भी पढ़ा था पहले की वीडियोज़ में। डिमांड फंक्शन हमें क्या बताता है कि हमारी डिमांड या मांग में किन तत्वों की वजह से परिवर्तन होता है। तो मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व जो हैं वो मांग को प्रभावित करते हैं। इसी के आधार पर हम देखते हैं मांग की लोच की परिभाषा। मांग की लोच क्या होगी? मांग को प्रभावित करने वाले जो संख्यात्मक तत्व हैं उनमें वृद्धि या कमी होने पर मांग की मात्रा में कितनी कमी या वृद्धि होती है, इसे मांग की लोच मापती है। यानी अन्य बातों के समान रहने पर मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में होने वाले परिवर्तनों के कारण मांग मात्रा में जो होने वाला परिवर्तन है वो मांग की लोच कहलाता है। मांग की लोच इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसलिए मांग की लोच को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब है मांग की लोच के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। अगर हम देखें कि हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु की मांग जो होती है मुख्य रूप से 3 तत्वों से प्रभावित होती है। उस वस्तु की कीमत कितनी है, जो उस वस्तु को खरीद रहा उपभोक्ता उसकी आय कितनी है, और उसी वस्तु से संबंधित अन्य वस्तुएं हैं उनकी कीमत कितनी है। तो किसी भी वस्तु की मांग विशेष रूप से उसकी कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करती है। और इसी आधार पर अगर हम देखें तो मांग की लोच भी 3 प्रकार की होती है। पहला है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम ईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे ईआई से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की तिरछी लोच, आड़ी लोच या प्रतिलोच, जिसे EXY से रिप्रेजेंट किया जाता है। सामान्यतः अगर हम देखें तो एक वस्तु की जो मांग होती है उस पर मुख्य रूप से उसकी कीमत का ही प्रभाव पड़ता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की कीमत लोच, उसका अगर मीनिंग देखें तो मांग की कीमत लोच क्या है? अन्य बातों के समान रहने पर, जैसा कि नाम से हमें पढ़ रहा है मांग की कीमत लोच, यानी मांग में परिवर्तन किसकी वजह से आएगा? कीमत में परिवर्तन होने की वजह से। तो मांग की कीमत लोच की परिभाषा क्या होगी? अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन, यानी किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन को मांग की कीमत लोच कहा जाता है। यानी मांग की कीमत लोच किस में संबंध बता रही है कि कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन जो है उसके फलस्वरूप मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसे मांग की कीमत लोच बताती है। अगर हम सूत्र के रूप में देखें तो मांग की कीमत लोच या ईपी क्या हो जाएगी? मांग मात्रा में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बट्टे कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को हम कैसे बताते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू यहाँ मांग में होने वाले परिवर्तन को बता रहा है, अपॉन क्यू जो है वो प्रारंभिक मांग मात्रा को बताता है। कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी। डेल्टा पी कीमत में होने वाले परिवर्तन को बता रहा है और अपॉन जो पी है वो किसको बता रहा है? प्रारंभिक कीमत को बता रहा है। तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे
कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। अब डेल्टा वाली वैल्यू को हम एक तरफ रख लेते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू यहाँ मांग मात्रा के परिवर्तन को बता रहा है, डेल्टा पी कीमत के परिवर्तन को बता रहा है, और जो पी है वो प्रारंभिक कीमत और क्यू प्रारंभिक मांग मात्रा को शो कर रहा है। तो मांग की कीमत लॉस का सूत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब है मांग की कीमत लॉस की विभिन्न श्रेणियाँ, यानी डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लॉस की श्रेणियाँ या कोटियाँ। मांग की कीमत लॉस की 5 श्रेणियाँ होती हैं। फर्स्ट है पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो पूर्णतः लोचदार मांग की जो कीमत लॉस है वो क्या होगी, अनंत होगी, तो EP इजिकल टू इन्फिनाइट। सेकंड है इकाई लोचदार मांग, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ मांग की कीमत लॉस 1 के बराबर होगी। लोचदार मांग या इसे इकाई से अधिक लोचदार मांग भी कहा जाता है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें मांग की कीमत लॉस 1 से अधिक होती है। बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो बेलोचदार मांग में क्या होगा, मांग की कीमत लॉस इकाई से या 1 से कम होती है। और लास्ट है पूर्णतः बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें मांग की कीमत लॉस इजिकल टू 0 के बराबर होती है। तो अब हम एक एक इनको देखेंगे, मांग की कीमत लॉस की विभिन्न श्रेणियों को। सबसे पहले है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग में मांग की कीमत लॉस अनंत होती है। पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है, जब किसी वस्तु की पूर्णतः लोचदार मांग को यदि हम देखें तो इसमें हमारी जो दी हुई फिक्स कीमत है या स्थिर कीमत है उस या प्रचलित कीमत है उस पर मांग हमारी अनंत हो जाती है। तो कीमत में क्या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कीमत तो फिक्स है, तो डेल्टा पी इजिकल टू तो यहाँ क्यू है। और डिमांड में कितना परिवर्तन होता है, अनंत परिवर्तन हो जाता है। तो जब किसी दी हुई कीमत पर मांग की मात्राएं अनंत हो जाती हैं तो उसे पूर्णतः लोचदार मांग या अनंत लोचदार मांग कहा जाता है। इस स्थिति में अगर हम देखें कि कीमत फिक्स है लेकिन अगर कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं, मान लीजिए कीमत हमारी 5 के बराबर है, अगर कीमत को थोड़ा सा भी बढ़ाया, उस वस्तु की कीमत को 5 के बराबर है, उसको बढ़ाकर 6 कर दिया है, तो कीमत के थोड़े से बढ़ने पे हमारी जो मांग होती है वो घटकर 0 हो जाती है। पूर्णतः लोचदार मांग को हम डायग्राम से भी देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें हमने एक्स एक्सिस पे लिया है वस्तु की मांग मात्रा को, वाई एक्सिस पे लिया है वस्तु की कीमत को। ये जो एक सीधी रेखा है ये हमारा क्या है, मांग वक्र है। हमारी प्रारंभ में हम देख रहे हैं कि हमारी कीमत कितनी है, ओ पी के बराबर। उस समय हमारी मांग मात्रा कितनी है, ओ क्यू के बराबर। तो पूर्णतः लोचदार मांग में क्या होगा, स्थिर कीमत पर ही मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन होता है। अब आगे देखिए हमारी ए पॉइंट पे तो अभी हम हैं, अगर हम बी बिंदु पर आते हैं तो यहाँ हमारी कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमत हमारी फिक्स है ओ पी के बराबर, लेकिन हमारी वस्तु की मांग मात्रा ओ क्यू से बढ़ के ओ Q1 हो गई है। तो मांग मात्रा में ए बी के बराबर परिवर्तन आया है, किंतु हमारी कीमत जो है वो कितनी है, फिक्स ही है। तो दी हुई कीमत के ऊपर जब हमारी मांग अनंत हो जाती है तो ये देखिए मांग वक्र जो है वो पूर्णतः लोचदार है। तो इसी फिक्स कीमत पर मांग हमारी कितनी हो रही है, अनंत हो रही है, तो इसे पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। सेकंड है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग में क्या होगा कि कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाला जो प्रतिशत परिवर्तन है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। कीमत में होने वाला परिवर्तन डेल्टा पी इजिकल टू मांग में होने वाला परिवर्तन डेल्टा क्यू, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसा कि हमने फार्मूले में भी देखा है कि ऊपर हमने मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को और नीचे कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को देखा है। तो मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अगर बराबर हो, जैसे 10 के बराबर ही मांग बदल रही है और 10 के बराबर ही कीमत बदल रही है, तो 10/10, तो मांग की लोच यहाँ कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर। तो इकाई लोचदार मांग में क्या होता है कि
मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसे हम डायग्राम से भी देखते हैं। यहाँ देखिए सेकंड डायग्राम में अगर हम देखें, एक्स एक्सिस पे वस्तु की मात्रा को, वाई एक्सिस पे हमने वस्तु की कीमत को लिया है। प्रारंभ में हम ए बिंदु पर संतुलन में है, जहाँ हमारी कीमत है ओ पी के बराबर और वस्तु की मांग की जा रही है ओ क्यू के बराबर। अब अगर वस्तु की जो कीमत है वो घटकर ओ पी से ओ पी वन हो जाती है, कम हो जाती है, वस्तु की कीमत घट गई है तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। वस्तु की मांग ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो गई है। तो यहाँ देखिए मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, क्यू क्यू वन के बराबर, और कीमत में पी पी वन के बराबर। तो ये जो परिवर्तन है वो दोनों ही जगह बराबर है। क्यू क्यू वन जो है वो किसके बराबर है, पी पी वन के बराबर, इनकी दूरी बराबर है। तो मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन जब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो हमारी मांग इकाई लोचदार होती है, यानी मांग की कीमत लोच का मूल्य 1 के बराबर होता है। अब है बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग में क्या होगा कि मांग में होने वाला जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में कम होता है। यानी कीमत में तो ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है और मांग में कम परिवर्तन होता है। तो इसका सूत्र क्या था, मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। मांग में मान लीजिए 5% से ही परिवर्तन हो रहा है और कीमत में ज़्यादा हो रहा है, अपॉन 10% से परिवर्तन हो रहा है। तो क्या होगा, 5/10, 1/2। तो यहाँ मांग की कीमत लोच कितनी होगी, 1 से कम होगी, क्योंकि मांग का प्रतिशत परिवर्तन कम है और कीमत का प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा है। जब कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग में कम परिवर्तन होता है, यानी डेल्टा क्यू कम है और डेल्टा पी का परिवर्तन ज़्यादा है, तो मांग की लोच बेलोचदार या इकाई से कम होती है। इसे भी हम डायग्राम से देखें तो देखिए यहाँ थर्ड वाले डायग्राम में देखिए, शुरू में हम ए बिंदु पर हैं, वहाँ वस्तु की कीमत है ओ पी। ओ पी कीमत वस्तु की मांग मात्रा है ओ क्यू के बराबर। अब अगर वस्तु की कीमत घटकर ओ पी से घटकर ओ पी वन हो जाती है तो कीमत घटने से वस्तु की मांग मात्रा बढ़ेगी। अब हम वस्तु की ओ क्यू की बजाय वस्तु की ओ क्यू वन मात्रा खरीदेंगे। तो यहाँ देखिए कीमत में परिवर्तन कितना है, पी पी वन के बराबर, और मांग में परिवर्तन है क्यू क्यू वन के बराबर। तो यहाँ देखिए कीमत का जो परिवर्तन है वो ज़्यादा है और मांग का परिवर्तन कम है। तो मांग का प्रतिशत परिवर्तन बट्टे कीमत का प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग की कीमत लोच का मूल्य क्या होगा, इकाई से या 1 से कम होगा। मांग की कीमत लोच की फोर्थ श्रेणी है लोचदार मांग, या इसे हम इकाई से अधिक लोचदार मांग भी कहते हैं। इकाई से अधिक लोचदार मांग में क्या होगा कि मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा होगा किसकी बजाय, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में। तो देखिए मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ऊपर है, वो है 10% के बराबर। मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा है बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम है, 5% के बराबर। तो 10/5, वैल्यू कितनी आई, 2 के बराबर। तो मांग की कीमत लोच का मूल्य कितना है, 2 के बराबर। तो यहाँ मांग की कीमत लोच 2 है, तो यानी 1 से अधिक है, तो मांग की कीमत लोच ग्रेटर देन 1। जब कीमत में परिवर्तन की अपेक्षा मांग में अधिक परिवर्तन होता है तब मांग की लोच लोचदार या इकाई से अधिक होती है। इसे भी हम डायग्राम से देखते हैं। देखिए फोर्थ डायग्राम में हम इसे देख रहे हैं कि मांग में होने वाला परिवर्तन तो ज़्यादा होगा और कीमत में होने वाला परिवर्तन कम है। प्रारंभिक संतुलन ए बिंदु पे है जहाँ वस्तु की कीमत ओ पी है और वस्तु की मांग मात्रा ओ क्यू है। अब वस्तु की कीमत घटकर ओ पी की तुलना में ओ पी वन हो जाती है, तो ओ पी वन कीमत पर अधिक मात्रा खरीदी जाएगी ओ क्यू की बजाय। उपभोक्ता अब ओ क्यू वन मात्रा को खरीदता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन तो पी पी वन के बराबर है, जबकि वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्यू क्यू वन के बराबर है। तो मांग मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा है किसकी तुलना में, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में। तो सूत्र में हम क्या देखते हैं, ऊपर मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बट्टे कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है, नीचे की वैल्यू कम है।
तो मांग की कीमत लोच की वैल्यू क्या होगी, 1 से अधिक होगी। तो इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, EP ग्रेटर देन 1। लास्ट है पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग में क्या होगा, कीमत में कितना भी परिवर्तन हो, चाहे कीमत घटे या बढ़े, उसका वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी वस्तु की मांग क्या है, स्थिर है। तो मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन तो कितना हो गया, 0 के बराबर। तो 0 अपॉन, मान लीजिए कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन 5 के बराबर है, तो 0/5 इसका मूल्य क्या होगा, 0। मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे वस्तु की कीमत में कितना भी प्रतिशत परिवर्तन हो, वस्तु की कीमत घटे या बढ़े। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग को अगर हम परिभाषित करें तो क्या होगी, जब कीमत में परिवर्तन की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, अर्थात कीमत में वृद्धि हो या कमी हो, मांग की मात्रा स्थिर रहती है, तो उसे हम शून्य लोचदार मांग या पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। इसे भी हम डायग्राम के थ्रू देखें तो देखिए 5th डायग्राम में मांग वक्र में दिया हुआ है, प्रारंभिक कीमत OP है, तब हम वस्तु की OQ मात्रा खरीद रहे हैं। अब अगर कीमत OP से घटकर OP1 हो जाती है, तो भी हम वस्तु की मात्रा पहले जितनी खरीद रहे हैं OQ के बराबर, यानी वस्तु की कीमत के घटने पर भी वस्तु की मांग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। पहले भी हम वस्तु की OP कीमत पर OQ मात्रा खरीद रहे थे, अब कीमत घट गई है तो भी वस्तु की OQ मात्रा ही खरीद रहे हैं। तो यहाँ मांग की कीमत लोच कितनी है, 0 के बराबर। यानी किसी वस्तु की मांग उस समय पूर्णतः बेलोचदार होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग में मांग की कीमत लोच क्या होगी, 0 के बराबर होगी। मांग की कीमत लोच 0 के बराबर हो जाएगी। ये था हमारा मांग की लोच, जिसमें हमने पढ़ा मांग की लोच क्या होती है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, मांग की कीमत लोच का अर्थ, उसका सूत्र, और मांग की कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियां या डिग्रीज। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की मांग की लोच के अन्य जो प्रकार हैं, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी लोच, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।